ये टिका हुआ कैसे है वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो पूरी लाइन है। हमने भी देखा है। ये देखो इसमें मतलब आश्चर्य लग रहा है कि ये नोट एक को पकड़ रहा हूँ तो दूसरा उसके साथ है, पर कैसे है वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फार्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजयानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं राहुल जी, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं इस फील्ड में कुछ कर गुजरने का। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने और बहुत कुछ आगे बढ़े हैं और आज एक बार पुनः वो हमसे मिलने आए हैं, तो देखते हैं आज क्या लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप आ रहे हैं लगातार चौथी बार आ रहे हैं और सच में मैं बहुत खुश हूँ आपसे, आपकी लगन और आपकी हिम्मत से, क्योंकि कई बार व्यक्ति 1 या 2 बार असफल होता है और हिम्मत तोड़ के बैठ जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन आपने ठाना है कि कुछ कर गुजरना है और उसके लिए आपके मदर फादर भी आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो आपका भी आभार है, धन्यवाद है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी जो सपोर्ट होगा मैं 100% करूँगा। थैंक यू सर। और आप क्या लाए हैं, क्यों मिलना चाहते हैं और अभी तक की आपकी जो जर्नी है उसके बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लगातार ये चौथी बार आया हूँ। 3 बार खाली हाथ तो नहीं गया, पर कुछ ना कुछ सीख के गया हूँ और इस बार बेहतर प्रयास करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम। 1862 का सिक्का, जो आपने अपने वीडियो में भी कहा है। बहुत बढ़िया। ओरिजिनल सिक्का लाए हैं 1862 का, 4 डॉट। हाँ, चार डॉट वाला सिक्का लाए हैं। क्या कीमत बताइए मैंने इसकी? 2.25 लाख। 2 ईयर पहले। दिखाइए वीडियो। ओरिजिनल चैनल सुनो उसको 2 बार और। ये सिक्का उसके पास है 1862 का, और 1862 का सिक्का किसी भी दुकानदार के पास लेके जा रहा है तो उसके 1000 या 1200 रुपये दे रहा है, लेकिन 2.25 लाख में बिका है। मैंने वीडियो में ऐसा नहीं बोला है कि मैं 2.25 लाख में खरीद रहा हूँ, 2.25 लाख में बिका है और मैंने ये भी बोला है उसी तरीके से बिका है जिस तरीके से 1985 एच मिंट मार्क बिका है। फिर से सुनो वीडियो, उसमें कहीं भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं खरीद रहा हूँ या चांदी का सिक्का 2.25 लाख का है। बॉम्बे सर्कल 1957। कहाँ से आया ये? लाया। कितने में? ऐसे ही, फ्री में। हम कभी भी दिखता नहीं लाते, खरीद के नहीं लेने का। तो अगर बिक गया तो उसको कितने पैसे दोगे? जितना है उतने में से आधा। उतने में से आधा, मतलब 70%। अच्छा, 1000 रुपये मिलेंगे इसके? 1000 रुपये का नोट है। क्यों भाई, आधा उसको देना है तो 1000 रुपये ले लो, और क्या, आधा उसको दे देना, आधा मैं दे तुमको दे दूं। 1957 का नहीं है ना? बॉम्बे सर्कल। बॉम्बे सर्कल है तो क्यों इतने में? तो कितने में बिकना चाहिए? 3 बार बेचा गया है। कितने में बिका है? 10, 12, 18 लाख में। 18 लाख में, ठीक है। वो यही थी, मैं वही आपसे जांचना चाह रहा था कि आप कितना सीख के आए हो। ठीक है, तो दोस्तों इसकी कीमत 25 लाख में पड़ी थी। ये नोट है बॉम्बे सर्कल का 1000 रुपये का
और ऐसे नोट की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन ये नोट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब इसको अगर हल्का सा जोर से ऐसा खींच भी दिया तो 2 टुकड़े हो जाएगा। बहुत ही नाजुक नोट है और नोट तो असली है, बॉम्बे सर्कल का भी है, 1000 रुपये का भी है, लेकिन इस कंडीशन में ये लाखों में नहीं बिकेगा, हज़ारों में ज़रूर बिक जाएगा। तो अगर आपका मन है इसको 1 लाख से कम में बेचने का, तो मैं इस पे मेहनत करता हूँ और इसका रेट बताता हूँ। और अगर 1 लाख से कम में बेचने का मन नहीं है तो फिर आप वापस लेके जा सकते हो। ठीक है ना? देख रहे हो कितने टुकड़े उसमें। ये टिका हुआ कैसे है वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो पूरी लाइन है। हम भी देख रहे हैं, हमने भी देखा है ऐसा। ये देखो इसमें मतलब लाइन दिख रही है। आश्चर्य लग रहा है कि ये दोनों नोट, एक को पकड़ रहा हूँ तो दूसरा उसके साथ है, पर कैसे है वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो पूरी लाइन है, एकदम क्लियर है। और इसमें होल गिनना चालू करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे आसमान में तारे गिनते हैं। अगर आप होल गिन के बता दो इसके तो 10,000 रुपये मेरी तरफ से इनाम देता हूँ। नहीं, सीधी पट्टी में ही ज्यादा होल है ना? नहीं गिन सकते होल उसके, कितने होल हैं उसमें, और वो लाइन तो एकदम क्लियर है। ये सिक्का इसकी ग्रेडिंग करानी पड़ेगी, अगर ये असली निकल गया। आपके हिसाब से क्या डिसीजन निकल? मेरे हिसाब से 50-50 है, इसीलिए मैं आपको ग्रेडिंग कराने का बोल रहा हूँ। अगर मेरे हिसाब से कंफर्म होता तो मैंने आपको जैसे पहले डिसीजन हाँ। दिए हैं वैसे डिसीजन Sure, दे देता। मतलब आपके हिसाब से 50% है। ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं निकल सकता? नहीं, ये अमेरिका जाएगा कॉइन और वहाँ पे इसकी जांच होगी लेबोरेटरी में, है ना? वो सब PMG MMG हाँ, आता है वैसे हाँ, ही। वैसा आएगा। अगर हो गया तो आपकी किस्मत। 1862 तो कापर ही होता है ना, हाँ, तो इसमें क्या खासियत है? मतलब ये कॉइन बुक के साथ मैच है ऐसे। कॉइन बुक के साथ मैच है। हाँ, कितनी प्राइस है कॉइन बुक में? 15,000 UNC में पर। ये यूएनसी है? नहीं, फिर कौन सी कंडीशन है? फाइन फाइन की क्या प्राइस है? 5 से। 5,000। दिखाओ। कलकत्ता मिंट है, ये कैसे मालूम पड़ा? मिंट दिखा नहीं साल के नीचे। मैं साल के नीचे मिंट होता ही नहीं है बॉम्बे में। तो लिखा हुआ है, पढ़ो। नहीं। नहीं आया। ये लिखा है कलकत्ता, इसका डायमीटर, ठीक है? हाँ। और ये बॉम्बे, इसका डायमीटर। इसका डायमीटर नापा आपने? ये बॉम्बे है। वो कैसे पता चला? मेरे अनुभव से पता चला, आप मीटर लगा मतलब के देख लें। डायमीटर डायमीटर मतलब इसकी चौड़ाई कितने mm है, तो ये बॉम्बे का है। बेचना है दोस्तों, सिक्के खरीद रहे हैं आपकी मुंह मांगी कीमत पर। आप रेट बताओ, क्या रेट है, आप उसकी कंडीशन बताओ क्या कंडीशन है, और उसके बाद जो रेट आप बोल रहे हो उस रेट पर खरीद रहे हैं। क्योंकि ये बालक चौथी बार आ रहा है मेरे यहाँ और बहुत कुछ सीख के आया है, तो मुझे इस पर 100% भरोसा है, और जो ये रेट बोलेंगे उसी रेट पे हम खरीदेंगे। 500 200 300 500 200 और 300, तो मतलब टोटल हुए 1,000 रुपये। और जो ये आपने फाइन कंडीशन के बोले, मतलब उसका गिरेगा? उसका कम करा आपने? क्यों? उसका कम कर ऐसा। कितना कम करोगे बताओ आप? 100 200 100 रुपये कम कर दोगे? तो ये आपके हिसाब से 900 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है? अब एक्चुअल में हम अगर आप इससे खरीदेंगे तो कितने देंगे वो हम बता देते हैं। आपके हिसाब से ये सिक्के 900 रुपये के होते हैं, मैं इसको 1400 रुपये में खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, मैं 500 मतलब रुपये ज़्यादा उसमें देना। कुछ खासियत तो खासियत कुछ नहीं है, तो इस वजह से 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का रेट बढ़ गया ना थोड़ा, तो हम बढ़ा हुआ रेट दे रहे हैं। इसका क्या प्राइस है? इसमें एक ही मिनट बता रहा है। अच्छा, ठीक है। और बस तो बता दीजिए। 1,000 रुपये किस कंडीशन का रेट है? फाइन ये फाइन है? नहीं, काला पड़ गया है और घिस गया है, हाँ, क्योंकि अब लोग यूएनसी कॉइन की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ के कॉइन कोई खरीद ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है इसमें?
दिख रहा है कि ये शेर है? नहीं। ये झंडे देखो, हम्म, तो ये फाइन कंडीशन नहीं है। दोस्तों राहुल जी आज अच्छे अच्छे सिक्के लेके आए हैं और ये उसमें से 2 सिक्के ऐसे हैं, एक है 2 आना और एक है हाफ आना। हाफ आना और 2 आना, इन दोनों कॉइन्स के बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी है, इस वजह से आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ 2 आना। ये 2 आना का कॉइन, तो जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके आज तक 2 आना के ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जो वैल्यूबल हैं? जी हाँ दोस्तों, 2 आना में सिर्फ 5 ऐसे कॉइन हैं जो वैल्यूबल हैं और जिनकी कीमत हजारों रुपए होती है। तो वो कौन कौन से कॉइन हैं आप नोट कर लें। टोटल 5 कॉइन वैल्यूबल हैं। उन पांचों में से जो सबसे कम कीमत वाला है वो है 1879 कलकत्ता मिंट का। नॉर्मली कलकत्ता मिंट के कॉइन की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता मिंट के कॉइन की वैल्यू कम है और फाइन कंडीशन के 2 आना के ऐसे एक 1879 कॉइन के आपको मिलते हैं फाइन कंडीशन में 3 से 5,000 रुपये, और यदि वो यूएनसी कंडीशन में है तो 25,000 रुपये या उससे ऊपर भी मिल सकते हैं एक 2 आना 1879 के। और अगला जो कॉइन है वो है 1880 का। 1880 का जो 2 आना है, यदि फाइन कंडीशन में है तो उसकी कीमत 4 से 5,000 रुपये या 6,000 रुपये तक मिल सकती है, और यूएनसी कंडीशन में इसकी प्राइस भी 25,000 या उससे ऊपर मिल सकती है। तो ये था 2 आना का सेकंड ऐसा महंगा सिक्का जिसकी कीमत हजारों रुपए है। और अगले सिक्के की बात करें तो वो 2 सिक्के हैं 1876 के, चाहे वो बॉम्बे का हो चाहे कलकत्ता का। फाइन कंडीशन में इनकी प्राइस आपको 5,000 रुपये या उससे ऊपर मिल सकती है, और यूएनसी कंडीशन में ऐसे एक सिक्के की प्राइस आपको कलकत्ता मिंट का है तो 30,000 के आसपास, और यदि वो बॉम्बे मिंट का है तो 50,000 रुपये के आसपास मिलते हैं यूएनसी कंडीशन में एक 2 आना के। और 2 आना का सबसे महंगा सिक्का 1879 बॉम्बे मिंट का, जो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, और ऐसे एक सिक्के के आपको मिलते हैं कम से कम 15 से 20,000 रुपये फाइन कंडीशन में। और यदि आपकी किस्मत अच्छी है और आपके बुजुर्गों ने ऐसा 2 आना संभाल के रखा है यूएनसी कंडीशन में, या आपने खरीदा है यूएनसी कंडीशन में ऐसा कोई कॉइन जो आज से 5-10 साल पहले आपने खरीदा होगा कुछ हज़ार रुपये में, वो आज आपको लाखों रुपए दिला सकता है। और ऐसे एक 2 आने की कीमत 1 लाख या 2 लाख रुपए से भी ऊपर होती है यूएनसी कंडीशन में। तो आज मैंने आपको बताया 2 आना के 5 सबसे महंगे सिक्के, और ये 5 सिक्के आपको लाखों रुपए दिला सकते हैं यदि आपके पास हैं यूएनसी कंडीशन के कॉइन हैं तो मुंह मांगी कीमत भी मिलती है, क्योंकि आजकल लोग अपडेट होते जा रहे हैं और फाइन कंडीशन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन या यूएनसी की तरफ मूव हो रहे हैं, और यूएनसी कॉइन काफ़ी कम संख्या में बचे हैं। इस वजह से यूएनसी कॉइन की प्राइस दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर रही है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उन लोगों को जिन्होंने यूएनसी कॉइन में इन्वेस्ट किया था। तो आज आपको मैंने 2 आना के बारे में बता दिया, बाकी हाफ आना के बारे में आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 2 आने के कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत हजारों या लाखों रुपए है, और ये पांचों 2 आने आप यदि कहीं देखते हैं तो मार्केट से खरीदने का प्रयास न करें, क्योंकि मार्केट में इनकी नकली कापियां जो होती है ना, फर्स्ट कापी सेकंड कापी इस टाइप से बहुत सारी मार्केट में आ चुकी है, और आप किसी दुकानदार से खरीदेंगे या किसी पटरी वाले से खरीदेंगे और आप सोचेंगे कि यार ये 1 लाख रुपए का सिक्का है और 2,000 में दे रहा है तो ले लेता हूँ, तो नकली हो सकता है। तो इस वजह से आप अपने घर में, अपने कलेक्शन में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखें, लेकिन मार्केट से इस तरह के सिक्के जो महंगे होते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदें, उसमें आपका नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसी समझाइश के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले हम राहुल जी से पूछना चाहेंगे कि उन्हें मिलके कैसा लगा, और उनके कॉइन जो भी बिके नहीं बिके, और आगे भविष्य में वो क्या करेंगे। 1939 का भी एक कॉइन है इनके पास, वो भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, 1 रुपया 1939 का, तो उसके बारे में भी ये थोड़ा घर जाके सोचेंगे
और 1000 रुपये का जो नोट है उसके बारे में भी ये घर जाके सोचेंगे। तो बताएं, आप कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं? 3 बार आने के बाद जो भी सीख के गया उस हिसाब से इस बार अच्छा है, और अगली बार जब आऊँगा तो इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। हाँ, ये बात तो काबिले तारीफ है कि इनकी जो प्रोग्रेस है ना वो मैं देख रहा हूँ, और अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क भी नज़र आएगा आपको, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन राहुल वो मुकाम को जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।